है बच्चे, गुड मॉर्निंग। देखिए आज को जो क्लास होगी ना कक्षा 10वां का है। आज रियल नंबर को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहला जो सवाल है आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला आपको सवाल है 140 के आप रूप लिखिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले पहला जो सवाल है उसका सोल्यूशन करते हैं। 140 है बच्चे, ठीक है। तो जब 140 है तो जब अभाज्य गुणनखंड आपको कहेगा तो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जब भी संख्या वास्तविक संख्या में आपको सम संख्या दिखेगा तो 2 से लगेगा, अगर भी सम संख्या रहेगा तो आपको 3, 5, 7 से, लेकिन यहाँ पे 140 भी सम संख्या सॉरी, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इसको विभाजित कर रहा हूँ, 2 से हो गया 35, यहाँ पे हो गया 7, सॉरी 5, यहाँ पे 7 हो गया। जब इतना टूटने के बाद अब हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 140 को हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 7। अब क्या करेंगे कि आपको जब जोड़ा हमें लगाना है, जब जोड़ा दिखेगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 का जोड़ा नहीं है, 7 का भी जोड़ा नहीं है। तो आपको इसी प्रकार से आपको सवाल पांचों के पांचों बन जाएगा। ओके, जहां पर भी आपको दिक्कत आएगी वहां पे मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें 156 को भी इसी प्रकार से मैं बना लूंगा। देखिए अब मैं जब 156 बना रहा हूं, 156 दूसरा सवाल, 156 को क्या करेंगे बच्चे कि ये भी मैं 2 से ट्राई करता हूँ लगाने के लिए। 2 से जब लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 6 बचा, 8 दूना के 16, 2 से विभाजित हो गया। चलो मैं 2 से लगाता हूँ, 3 दूना के 6, यहाँ पे 1 बचा, 8 बचा, 9 दूना के 18। ओके, अब देखिए जब ए विषम संख्या है तो 2 से नहीं लगेगा, आपको 3 से लगेगा, तृतीय 39। जब ऐसा रूप आ गया, गुणनखंड के रूप मैंने तोड़ दिया, तो क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 156 को बराबर करेंगे और 2 के मल्टीप्लाई बाई 2 के मल्टीप्लाई बाई 3 के मल्टीप्लाई बाई और 13 का मल्टीप्लाई। जब मैं 140 को इसी प्रकार से मैं इसको भी कर दूंगा, 2 को जो भी जोड़ा लगेगा वो भी कर देना। तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, आपका ये आंसर हो गया। एक गुणनफल के रूप में आपको क्या हुआ, व्यक्त हो गया। अब इसी प्रकार से आपको जो तीसरा है 3825, ये भी आसान। देखिए अब मैंने तीसरा सवाल बना रहा हूं कि 3825 को तोड़ने से सबसे पहले देखिए कि ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 38 है सम संख्या, 25 है विषम संख्या का रूप है। तो चलिए मैं 3 से लगाता हूँ, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, यहाँ पे 2 बचा, सतिया के 21, पंतिया के 15। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 4 तिया के 12, 25 तिया 75। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हो जाएगा 8 पचे 40, 5 से लगेगा बच्चे, 8 पचे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा, 5 से लगेगा आपको 17। अब गुणनफल के रूप में तोड़ दीजिए, 3825 आपको यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि 3 के स्क्वायर करना है, ठीक है, और 5 का भी स्क्वायर करना है। तो 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है। इसी के रूप में अब आपको चौथा सवाल इसी प्रकार से बन जाएगा आपको। ओके, 500 5005 को बनाना है, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले 5005 आपको विषम संख्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट 5 से लगा लो, 5 एकम 5, डबल शून्य 1। अब यहाँ पे आपको डॉट आ रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट जब आ रहा होगा, मैंने पिछले क्लास में इसको बनाया था, ठीक है। जब ऐसा वाला संख्या रहेगा तो 5 से नहीं कटेगा बच्चे, ठीक है। ऐसा वाला जब भी संख्या रहेगा तो 5 से खुद नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 से 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखते, 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ पे 10 के ऊपर, 10 के ऊपर 3 बचा तो 0, 30 हो गया, तो 7 चौके 28 बचा, 2 बचा,
एक बचा 21, 7 के 21। अब क्या करेंगे, 7 से मैं लगाता हूँ, नहीं हो पाएगा तो आपको 11 से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब 11 से आप लगाइएगा तो 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बजेगा, 11 तिया 33। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको कि 5005 को हमने गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको अब गुणनफल के रूप में, और ये वाला जो है ना आपको टूट गया। ओके, देखिए बच्चे, अब 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट आपको 17 से लगेगा। मैंने ट्राई कर लिया, 2 3 5 7 11 नहीं लगा, 17 चौके 68। ठीक है, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 2 बचा, 17 के 51। आपको यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे बचा, 11 बचा, नो 17 कम 17 चौक 17 पचे 17 चौका तो 17 है 19 से आपको बच गया। ठीक है, अब 19 से हम यहाँ पे लगाएंगे, आपको 23 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। तो 7429 को हमें 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, आपको यही रिजल्ट आ गया। ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो इसी तरीका से आप बनाइए, तुरंत बन जाएगा। अगर आप 2 3 के फेरा में रहेगा तो नहीं बन पाएगा, टफ फिट हो जाएगा। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में आपको पूछेगा। ठीक है, मैं और भी सवाल वर्कशीट लेता हूँ अभी तुरंत। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक्स्ट्रा सवाल वास्तविक संख्या में लिया है, गुणनफल के रूप में तोड़ना है और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले छठा जो सवाल है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, 9999 बचे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें ऐसी वाली संख्या रहेगा तो 2 से तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब 11 से लगाइए, 11 एकम 11, 0 11 एकम 11 और लगेगा खुद। 101 से लगाइए, 1 बचेगा। तो मैंने क्या करूंगा कि 9999 का जो गुणनफल होगा ना, आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101 आपको आंसर आ गया। ऐसी वाला इंटरेक्टेड क्वेश्चन रहेगा तो आपको बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब चलिए मैं 1000 को सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो 1000 को तोड़ने के लिए सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ, 2 पच्चे 10, डबल 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा 1, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 0, यहाँ आपको 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 5 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर 20 पच्चे 100, 4 पच्चे 20, आपको 2 से लग जाएगा, आपको फिर 2 से लग जाएगा। अब क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आपका गुणनफल होगा, 1000 का आपका गुणनफल जो होगा बच्चे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ट्रिपल है, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, ये जो फैक्टर है जो प्राइम फैक्टर हुआ, ये वाला क्या हुआ आपको गुणनफल हुआ। ठीक है, अब चलिए मैं 700 के मैंने सॉल्व करता हूँ। ये तो जब भी ऐसा वाला रहेगा तो 100 से क्या लाएगा, 2 से लगेगा 50, को 2 से लगेगा 25, आपको 5 से लगेगा 5 और लगेगा। अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो बस यहीं तक। अब क्या करेंगे हमें कि 700 को क्या करेंगे गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए दूसरे तरीका क्या हो जाएगा कि 7 को 7 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2 5 के पावर 2, ऐसा तो लिख सकते हो ना आप सब। ठीक है, चलिए अब क्या हम लोग करेंगे कि इतना बनाने के बाद अब 939 को मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा वाला जब भी रहेगा सवाल आपको इसी प्रकार से बना देना है, कोई टाइम नहीं लगेगा।
बिहार बोर्ड में अधिक सवाल 2 या 3 क्वेश्चन आपको आवाज गुणनखंड से आपको पूछेगा ही पूछेगा। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं अगला सवाल लेता हूं। चलिए मैं बना रहा हूं 939 को। ऐसा वाला जब भी रहेगा तो सबसे पहले 3 से 3 तिया के 9, 3 तिया को 39। ये कभी कभी लगेगा आपको 1300 टूटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 939 आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 313 में आपका विभाजित हो गया। चलो एक मैं और सवाल लेता हूं 600 का। 600 का क्या करोगे, 2 तिया 6 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से लगाओगे क्या तो 15 दुना के 30 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिया के 15, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको इसी का भी गुणनखंड लिख दीजिए। 600 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। आपका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से मैं एक सवाल और लेता हूँ। 750 को गुणनखंड निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा आपसे बच्चे, अगर निकल जाएगा तो ठीक है, मैं ही निकाल देता हूँ। तो क्या कीजिएगा, ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो 5 से लगाइए, 15 पचे 75 शून्य बैठ जाएगा। 5 से लगाइए, 3 पचे 15 शून्य बैठ जाएगा। 5 से लगाइए, 6 पचे 30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पचे 30। अगर और तोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। आपका 750 का रिजल्ट आ गया है वाला। ऐसा वाला जब भी सवाल रहेगा तो आपको बनाने में हेल्प करेगा ये वीडियो। ओके, देखिए बच्चे, मैंने दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है कि HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। दो संख्या के बीच में आपको गुणनफल का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, HCF गुना LCM होता है। तो चलिए फर्स्ट वाला सवाल को मैंने बना रहा हूँ। तो 2 से हो जाएगा 13, तक 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 को अब तोड़ना है तो 7 बार में लगेगा, ठीक है। 63 91। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 13। हमको सबसे पहले क्या करना है कि 26 और 91 का सबसे पहले क्या करना है, 91 का HCF निकालना है। HCF वो होता है जो एक रूप जैसा मिलता है। तो 13 मिल गया तो 1 निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 26 और 91 का LCM जब निकालेंगे ना बच्चे, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, क्योंकि एक 13 तो निकल गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 का पढ़ेंगे 7 बार, 63 91 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब इसको आसान हो जाएगा गुना करने में, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 9 दुना के 18। आपका जो LCM है आपको 182 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल के रूप में जांच कीजिए। चलो मैं जांच करता हूं। दोनों संख्या की जब जांच करेंगे तो HCF मल्टीप्लाई बाई LCM आपको यहाँ पे हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाई 91। जब भी ऐसा वाला आपको सवाल रहेगा तो क्या करना है कि ये दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपको वही रिजल्ट आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे आपको 6 गुना 1 6, 9 छक्का 54, 55 56, 6 यहाँ पे 2 3, आपका 23 66 आपका आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दूसरा सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 510 को सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ऐसा वाला संख्या रहेगा तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4 एक बचा, 5 दूना 10 एक बचा, 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 25 25, 5 एकम 5, अब 3 से रहेगा, 17 51 हो गया। तो आपको क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 आपको आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको 92 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है। तो सबसे पहले ऐसा रहेगा, तो 4 दूना के 8, यहाँ पे 2 से लगेगा, 4 दूना के 8 एक बचा, 4 तिया के 12, ठीक है। 1 मिनट, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, अभी कभी कटेगा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन कौन आपको मिल रहा है, तो कॉमन आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे कि आपका जो HCF हो जाएगा बच्चे, आपका जो HCF होगा ना वो आपको 2 हो जाएगा। और इसमें कोई लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि 5 इसमें नहीं है, इसमें 3 भी नहीं, इसमें 17 भी, इसमें 23 है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। दोनों संख्या का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब भी निकलेगा तो अब एक तो निकल गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट, 2 मल्टीप्लाई बाई 23 आपको हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बन जाएगा। देखिए इतना को मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो आपका जो एलसीएम आएगा 4692 मतलब 46,920 आपको आएगा। अब चलिए क्या करेंगे कि दोनों संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम है ना, है इसी प्रकार से आपको दोनों का 500 510 और 92 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सत्यता जाप कर लीजिएगा, ठीक है।